नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडेल अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट समान ज्ञान अध्ययन के टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का, जिसमें बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रागैतिहासिक काल का पहला टॉपिक है इतिहास का विभाजन। प्रागैतिहास या प्राग इतिहास या आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो प्राग इतिहास जिसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, आदि इतिहास जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और इतिहास जिसे हिस्ट्री कहते हैं। ये 3 भागों में बांटा गया। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहे? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में जो है मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उस काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य लेखन कला को प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। उस समय तो लेखन कला था, लिखा हुआ चीज था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा है हमारा मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका जो है विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, जिसका विवरण हमें लिखित रूप से उपलब्ध है, उसको कहते हैं इतिहास यानी ऐतिहासिक काल। अब हम यहाँ से संस्कृति के बारे में जानेंगे। संस्कृति और उससे मिला हुआ जो कुछ बर्तन है, जैसे मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति से हमें काला एवं लाल कलर का जो है बर्तन मिला है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बुर्ज होम से क्या मिला था? बुर्ज होम से धूसर कलर का मिला है। जोखे से मिला है लाल कलर का। दक्षिण नवपाषाण से मिला है चमकीला धूसर, और पूर्वी नवपाषाण काल से मिला है भूरा लाल रंग का बर्तन। तो ये बर्तन से किस संस्कृति से किस टाइप का बर्तन मिला है, किस कलर का बर्तन मिला है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ज्ञानी मानव जिसे होमो सेपियंस कहते हैं का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितना साल पहले हुआ था? 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व जो है ज्ञानी मानव जो है, जिस कैटेगरी में हम लोग हैं, होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर हुआ था लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। इसमें 3 तिथियां हमारा एक है नाम और तिथियां, इसमें जानेंगे। 3 तिथियां हैं, नव पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। किसका काल कितना से कितना तक है, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। पूरा पाषाण काल यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? तो 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव के इतिहास का लगभग 99% कहानी जो है इसी काल के दौरान हुई है। पूरा पाषाण काल के दौरान ही मानव का जितना भी इतिहास है, सारे इतिहास के बारे में लगभग 99% इतिहास के बारे में जानकारी हमें पूरा पाषाण काल से ही प्राप्त होता है। अगला है हमारा मध्य पाषाण काल। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। पर्यावरण में जो बदलाव होने लगा उस काल को हम क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की जो है आमतौर पर औजार क्या था? छोटा था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता है, या जिसे लघु पाषाण काल भी कह सकते हैं। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में हमें ज्यादा औजार किससे मिला है? तो हड्डी का, लकड़ी के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी का औजार का जो उपयोग करता था उसका साक्ष्य में मिला है। नव पाषाण काल, नव पाषाण इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 10,000 वर्ष पहले। क्वेश्चन पूछेगा कि नव पाषाण काल की शुरुआत कब हुआ था? तो नव पाषाण काल की शुरुआत हुआ था 10,000 वर्ष पहले। अब हमारा आग का आविष्कार। आग का आविष्कार किस काल में? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। ये दोनों प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कि आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाणिक काल का स्थल है, उसका नाम है कुरनूल गुफा, वहां से क्या मिला है? तो राख का अवशेष मिला है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई थी। मनुष्य में जो अस्थायी रूप से निवास करके, पहले तो जंगली इधर उधर घूम फिर कर रहता था, तो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से माना जाता है? नव पाषाण काल से। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। यह भी प्रश्न पूछा गया कि सबसे पहले मनुष्य किस जानवर को पालतू बनाया? तो सबसे पहले कुत्ता को जो है पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु के बारे में का प्रयोग किया? तो मनुष्य सबसे प्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया।
तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। और प्राप्ति स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ, यह सबसे पहले धातु का साक्ष्य, तो ये अतिरम्पक्कम से, अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुआ कुल्हाड़ी, जिसमें कि जो तांबा से बनाया गया है। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे पहले जो है मनुष्य किस धातु का प्रयोग किया, तो सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग किया। अब मध्यपाषाण काल का ईस्वी है, मध्यपाषाण काल 12,000 से 10,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था 12,000 वर्ष पहले। आदमी जो बसना शुरू किया था, अस्थायी घर बना के रहना शुरू किया था, तो ये 12,000 वर्ष पहले। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 साल पहले। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो है हमें ये एनसीईआरटी मिलता है कि 8,000 वर्ष पहले से मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ शुरू हो गया था। आगे हमारा कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार कब हुआ था, तो 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, ये भी प्रश्न पूछा है, गेहूं पहली फसल और जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है चावल था। सबसे पहले प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज जो चावल था, लेकिन सबसे पहले उपजाया गया कौन सा फसल, गेहूं और जौ। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का जो प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से। ये भी प्रश्न पूछा गया बीपीएससी टीआरई में। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, ये भी प्रश्न पूछा गया कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। एक जो है बकरी को दफनाया गया था मेहरगढ़ की एक कब्र में। तो यहाँ से अनुमान लगाता था कि मेहरगढ़ में लोग आदमी के साथ बकरी को भी दफनाते थे। अगला है हमारा, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। भारत में जो पूर्व प्रस्तर युग था उससे पहले किसका बनता था, तो पत्थर का जो मैक्सिमम औजार बनता था। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत के पुरापाषाणिक औजारों की खोज किया था। सबसे पहले भारत में पुरापाषाणिक स्थलों का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। और ये कब किया था, तो 1863 ईस्वी में। कब किया था, 1863 ईस्वी में। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणिक कलाकृति की खोज हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था, तो पल्लावरम में हुआ था। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने बिंदु क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथिक्स को खोज निकाला था। सबसे पहले लघु पाषाणोपकरण को किसने खोजा था, तो C.L. कार्लाइल ने। ये कब खोजा था, 1867 में। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। अस्थिपंजर जो मानव का प्राप्त हुआ कहाँ से, तो मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। 4000 ईसा पूर्व लगभग जो है नवपाषाण कालीन सभ्यता का जो है प्रारंभ हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी प्रश्न पूछा गया, मोहनजोदड़ो का जो है सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता था, मृतकों का टीला। असम में श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। असम में जो पाया जाता है श्वेतभ्रू गिबन, वो जो है भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाणी युग की एक बड़ी बस्ती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ताम्रपाषाणी युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन है, तो इनाम गांव। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से। इनाम गांव की संबंध किस संस्कृति से है, तो जोड़वे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में जो है शिवालिक पहाड़ी, वहां से किसका प्रमाण मिलता है, तो जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। और वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने किया था। सबसे पहले शैल चित्रों का खोज किसने किया था, तो आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने किया था 1867 से 68 के बीच में। भीमबेटका, यहाँ से प्रश्न पूछा था, भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। भीमबेटका गुफा क्या है, तो पुरापाषाणिक आवासीय स्थल, यहाँ रहने वाला स्थल है। यदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है किसके लिए, आदि मानव द्वारा बनाया गया शैल चित्र यहाँ पे, और शैलाश्रय जो रहने वाला आश्रय था उसका जो है हमारा स्थल ये भीमबेटका है। इन चित्रों में पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय को माना जाता है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक के क्षेत्र को माना जाता है। जिस चित्र भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया, और जो है इसके बाद जुलाई 2003 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में
स्थल में शामिल कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो है भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व के रूप में कब भोपाल मंडल के द्वारा लाया गया था? 1990 में, अगस्त 1990 में। और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया था? जुलाई 2003 में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा नदी घाटी में मिला है। ये भी प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो नर्मदा नदी घाटी से मिला है। अगला है हमारा भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे? भारतीय सेवा के अधिकारी थे रिजले। वो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर जो है भारत की जनसंख्या का प्रजातीय किस जाति का है उसका विभेदीकरण किया था। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो से अधिक दोस्तों को शेयर करें। आपको इसमें लुसेंट का लाइन बाय लाइन जो है सभी टॉपिक का जितने भी विषय है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी है सबका लाइन बाय लाइन कहाँ से कौन प्रश्न पूछा जाता है सबका इसमें अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छा है। लुसेंट ऐसा बुक है जिसमें हर एग्जाम में आपको 60 से 70% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो लुसेंट पढ़ना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ साथ आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी भी पढ़ना अनिवार्य है। कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस पे भी रहता है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी का भी हम यहाँ पे आपको डिस्कशन करवाएंगे। सारा टॉपिक जितना भी टॉपिक है सबका एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो उन सब का जितना भी एमसीक्यू होगा सारा एमसीक्यू आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।